उल्टे पड़ जाते हैं। देखो सही तरीका सोने का, एक तो ये मकर आसन में सो, एक यह तरीका शवासन में सो। ऐसे आपको करवट लेकर के भी सोना है तो देखो ऐसे सो, ऐसे कमर देखो एकदम सीधी है, ऐसे और ऐसे साइड में ना करीब 2 इंच का तकिया लगा ले, ज्यादा नहीं। तो इसको पैर को ज्यादा यूं भी नहीं मोड़ना और यूं भी नहीं मोड़ना। अब देखो ये बात तो छोटी सी है कि घुटने पर घुटना और रीढ़ की हड्डी पूरी सीधी है। लेटते समय भी, बैठते समय भी, खड़े होते समय भी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। और बैठते समय बैठने के जो गलत पोज है ना वो तो बहुत ही खतरनाक है। कुछ तो ऐसे बैठते हैं, ये यूरोपियन स्टाइल है। आदरणीय सोनिया गांधी जी और हमारे राहुल भाई ऐसे ही बैठते हैं, क्योंकि वो बचपन से ही वो लोग नीचे बैठ के खाते नहीं, नीचे बैठ करके टॉयलेट नहीं जाते। अब इंडियन स्टाइल में कोई बैठेगा टॉयलेट में तो अपने आप ही पोस्चर ठीक रहेगा। खैर तो ये जो स्टाइल है ना ये ठीक नहीं है। अच्छा कुछ ऐसे बैठते हैं, ऐसे ये पहले गांव की चौधरणिया बुढ़िया बैठा करती है ऐसे। एक हाथ से टेक लगा के और ये पूरा स्टाइल है। ये भी ठीक नहीं है स्टाइल। तो और कुछ फिर ऐसे बैठते हैं, ये आजकल के पढ़े लिखे बच्चों का स्टाइल हो गया। और सामने जो है वो मोबाइल रख लेते हैं, फिर तो पूरे ही झुक जाते हैं। और किसी का अफेयर चल रहा हो और किसी को पता ना लगे तो ऊपर से गूदड़ी और ओढ़ लेते हैं और उसमें फिर चैटिंग करते रहते हैं। इसके बारे में आपको कैसे पता है? मेरे पास आते हैं, हमारा मामा जी गर्दन गई, मैंने कहा कौन ले गई? बोले अब अफेयर के चक्कर में वो प्रेमिका ले गई। स्वामी जी कहते हैं कि गर्दन का जो वजन है ले गया तो ये 50 किलो तक बढ़ जाता है। इतना लोड आता है। हाँ तो ऐसे बैठना चाहिए, देखो सीधा। और बहुत ये गलत लोड आता है। देखो जब हम गलत तरीके से बैठते हैं ना, हमारे घुटनों पर, हमारी कमर पर, ये सब ऐसे गलत लोड आता है। ये तरीके ठीक नहीं है। सीधे बैठो, अकड़ के यूं भी नहीं, कुछ ऐसे बैठते हैं। ये क्या स्टाइल है भाई? अरे भाई तसल्ली से बैठ जा, ऐसे क्या आप बता रखी है, ऐसे सीधे बैठना चाहिए। तो एक बच्चा बैठा है सामने, बड़ा मुस्कुरा रहा है, बाबा जी नई एक्टिंग कर रहे हैं आज तो। तो जो है चलो बच्चों सीधे बैठो ऐसे। और जो मुटिया जाते हैं ना वो तो बेचारे कैसे बैठते हैं और उठते हैं ना, तो कई बार मैं देखता हूँ कई पोजीशन में ऐसे ऐसे करके, और पता नहीं कहाँ से करके, अरे रामा 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 अरे स्वामी जी एक दिन ऐसा आएगा कि कपिल शर्मा आएंगे आपके पास और कहेंगे स्वामी जी आप अपने योगा सेशन में से हास्यासन को निकाल दीजिए, क्योंकि उनकी दुकान पर इससे खतरा मंड रहा है। कपिल शर्मा के शो में तो जब मैं गया था तो कपिल शर्मा की बोलती पहले ही बंद कर दी थी। और वो तो कर चुका हूँ। तो ये देखो, ऐसे घुमाओ, मोटू राम ऐसे 50 किलो का पेट मोटा लेके बैठा हुआ है, पूरा ब्रह्मांड लेके घूमता रहता है, बोझ भी नहीं लगता। हाँ, इतना मोटा है और ऊपर से 5 कपड़े पहन रखे। केजरीवाल से भी ज्यादा बड़ा मफलर पहन रखा। दो हटा दिया स्वामी जी ने। तो कर ऐसे। अच्छा स्वामी जी एक और टॉपिक इंक्लूड करते हैं। ऐसे हफ्ते कार्यक्रम करने में कितना मजा आता है। योग का योग हो जाता है और एकदम माइंड फ्रेश रहता है। स्वामी जी फ्रोजन शोल्डर होने की वजह क्या हाई शुगर भी है? अगर ऐसा है तो फिर तो शुगर को कंट्रोल करने के उपाय भी आज हमें जानने चाहिए, और दोनों के बीच में कनेक्शन क्या है ये भी आप समझाइए। हाँ ये बता ही देता हूँ। ये तो वेट कम करने के लिए बताए थे जी। ये तो वेट कम करने के अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, स्थित कोणासन, शक्यासन, क्योंकि भी मोटों की भी तो एक बहुत बड़ी आबादी है और उनको भी तो हमें साइज में लेके आना है। धरती माता का वजन भी कंट्रोल में रखना है। और डायबिटीज के लिए फिर ये पवन मुक्तासन, ये उत्तान पादासन, ऐसे। अब हम तो कर रहे तो पता ही नहीं रहा कुछ हो रहा है। अब इसको कपालभाति के साथ, फिर ये उत्तान पादासन के साथ, और फिर हो सके तो पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन के साथ। और यदि किसी से हो जाए ऐसे
निरारंभ सर्वांगासन, ये ऐसे। और फिर बहुत इजी है, ऐसे मंडूकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन को मुखासन, और खाली पेट मधुनाशिनी, खाने के बाद मधुग्रिट, खीरा, करेला, टमाटर, आंवला, एलोवेरा, गिलोय के जूस के साथ। और मंडूक आसन ऐसे कपाल भाती के साथ करें। इंटीग्रेटेड योग प्रैक्टिस की मैं बात करता हूँ। आप ठीक कह रहे थे, फ्रोजन शोल्डर डायबिटीज के कारण से भी बहुत लोगों को होता है। ये अलग बात है कि हम स्कंध संचालन और ये श्रृंगी करवा करके एकदम से ठीक कर देते हैं।